सो है गाइस, कल के मैथ्स के मैट्रिक्स के पार्ट 1 में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। आज हम उसी को ही आगे बरकरार करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? पहले तो हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को किसे डिनोटेट करते हैं? ये मैट्रिक्स है हमारा 2 4 3 6। हम इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो कितनी है इसमें? 1 और 2, तो 2 रो है हमारी। कॉलम्स कितनी है हमारे पास? 2 है। तो 2 क्रॉस 2 का हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसकी रो और कॉलम की चेंजिंग करेंगे। ये हमारी कॉलम्स है, तो हम इसको रो में बदल देंगे। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 2 और ये 3 इधर, और 4 6 को हम यहाँ लिखेंगे 4 और 6। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि रो को कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम्स में हमने लिख दिया। देखिए, ये फर्स्ट रो थी हमारी, यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गई हमारी। ये फर्स्ट कॉलम थी और ये फर्स्ट रो बन गई। मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं? हम एक दूसरे की अदला बदली करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदाजित ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं हम इसे ए डॉट ए ट्रांसपोज हमारा क्या बनता है? आई बनता है। आई हम क्या कहते हैं? आई को हम कहते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। ए क्या है? तो कोई भी मैट्रिक्स है। और ए क्या है? ए ट्रांसपोज क्या है? तो कोई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम वही फाइंड करते हैं कि ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या देते हैं हमें। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन यही है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज के साथ हम क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो हमें क्या मिलेगा? आई, यानी हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हमारे पास ए क्या था? ए हमारे पास है 2 4 3 6। हमें दिया है ए ट्रांसपोज। हम कैसे फाइंड करेंगे? कॉलम्स को हम रो में कन्वर्ट करेंगे और रो को हम कॉलम्स में। तो हमारे पास हमें फाइंड करना है ए डॉट ए ट्रांसपोज। करते हैं ये ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं मिलता है। अब हम किस तरह से करेंगे? ये रो की इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 की 2 के साथ हो जाएंगी तो 4 आएगा। 4 की 4 के साथ कितनी होंगी? 16 होंगी, पर प्लस 16 होंगी। अब इसी रो की हम इस कॉलम के साथ करेंगे। 2 की 3 के साथ क्या मिलेंगी हमें? 6 मिलेगा। और 4 की 6 के साथ हमें क्या मिलेगा? 24 मिलेगा, वो प्लस लिखेंगे हम। 3 इसकी इसके साथ करेंगे 6 24 9 36। हमें क्या मिला? हमें मिल गया है इसका आंसर 20। यहाँ पे मिला हमें 30, यहाँ पे फिर से 30, और यहाँ पे हमें मिला 6, और हमारा यहाँ पे है 9, यानी हमको 45। मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या नहीं है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ए डॉट ए ट्रांसपोज हमारा आई नहीं मिलता। अगर ए डॉट ए ट्रांसपोज आई मिलता तो हम उसे कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमने अभी पढ़ा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं और ऑर्थोगोनल ऑफ मैट्रिक्स हमने किसे कहा। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स हम उसका एग्जांपल हम बाद में करेंगे। बट अब हम लिखते हैं कुछ मैट्रिक्स के ही टाइप्स में। हम आगे का टाइप्स पढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे
मिनोर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? मिनोर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, ये कौन सी ऑर्डर्स का है? 2x2 का है। अब हम इसमें डायरेक्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है हमें इसका मिनोर चाहिए, इसका मिनोर चाहिए, इसका मिनोर चाहिए, सभी का मिनोर्स चाहिए। तो हम कैसे मिलाएंगे? हमें A11 का मिनोर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? उसकी रो को हम आउट कर देंगे और उसके कॉलम को भी हम आउट कर देंगे। हमें क्या मिलेगा? जो मिलेगा वही होगा हमारा मिनोर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या मिला हमें? A22। तो हमारा मिनोर्स ऑफ A11 क्या मिलेगा? A22। और हम उससे लिखेंगे मोड में। हमारा A12 का मिनोर्स क्या मिलेगा? वो भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। A12 किधर है? A12 इधर है। उसकी हम जो रो है उसे भी आउट कर देंगे और उसके कॉलम को भी आउट कर देंगे। तो कौन सा मिलेगा हमारा? A21। तो हमारा मिनोर्स ऑफ A12 मिलेगा A21। उसी तरह हम A21 का मिनोर मिलेंगे। तो A21 का मिनोर हमें क्या मिलेगा? इस रो को और इस कॉलम को आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा A12। तो इसका मिनोर मिलेगा हमें A12 और वो भी मोड में। हमें इसका मिनोर्स चाहिए A22 का मिनोर। तो वो कैसे करेंगे? इसकी रो और इसके कॉलम को आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा A11। तो इसका मिनोर्स मिलेगा हमें A11। तो इसे हम क्या कहते हैं? मिनोर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम मिलेंगे कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हमें मिलना है तो हम क्या करेंगे? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह से डिनोटेट करेंगे C1। हमें C1 चाहिए। इसका फर्स्ट का हमें कोफैक्टर चाहिए तो हम कैसे मिलेंगे? -1/1 + 1 और हम यहाँ लिखेंगे मिनोर ऑफ C11। तो इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ हमें चाहिए था C11 का, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? किसी भी का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें पहले मिनोर्स ऑफ मैट्रिक्स चाहिए। हमें यहाँ पे दी गया है A11 का मिनोर्स हमें कितना दे दिया है? A22 दिया है। अब हमें ये यहाँ पे -1 की 1 + 1 कैसे लिखे? तो ये 1 है वो कॉलम रो है और दूसरी ये 1 है वो कॉलम्स है। तो हमें C11 इसका ही हमें कोफैक्टर चाहिए तो वो क्या मिलेगा? -1 1 + 1 मिनोर्स ऑफ A1 हमें क्या मिला? तो A22। तो -1 का हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें A22। तो हमें मिल जाएगा A22। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? -1 यहाँ पे रो और कॉलम। C12 का हम फाइंड करेंगे तो किस तरह से कोफैक्टर मिलेगा? -1 का -1, यहाँ पे रो कितनी है? 1 प्लस कॉलम कितनी है? 2 + 2 करेंगे। अब हमें मिनोर्स ऑफ 12 मिलेगा। मिनोर्स ऑफ 12 क्या मिला है हमें? A21 मिला। तो हम यहाँ लिख देंगे A21। तो -1 की कितनी हो जाएंगी? 3 और A21। तो ये मोड में से बाहर निकलेगा तो A21 रहेगा और यहाँ आगे तो -1 रहेगा ही। तो हमें मिलेगा -A21। तो ये हमारा क्या मिल गया? कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। हम इसी तरह हम किसी भी एक एग्जांपल लेते हैं, उसका मिनोर्स ऑफ मैट्रिक्स और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। हमने ये ले लिया है। हम एक काम करते हैं, यहाँ माइनस ले लेते हैं। ये 2x2 का हमारा मैट्रिक्स दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे? हमें पहले तो मिनोर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। मिनोर्स ऑफ हम पहले 2 का फाइंड करेंगे। 2 का क्या मिलेगा? हमने आगे ही पढ़ लिया है। 2 का क्या मिलेगा? उसकी मिनोर्स के लिए हम उसकी जो रो है और उसकी कॉलम है उसको हम हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6। तो ये जो 6 है उसे हम किस में लिखेंगे? मोड में लिखेंगे। तो हमें मिनोर्स ऑफ 2 कितना मिला? हमें 6 मिला। हम अब फाइंड करेंगे मिनोर्स ऑफ 4।
4 किससे मिलेंगे, तो 4 की जो रो है उसे हटाओ, उसकी कॉलम को भी हटाओ, हमें मिला -3, तो -3 लिख दिया, पर उसे मोड में लिखेंगे तो -3 हट जाएगा तो ओनली 3 रहेगा। मिनोर्स ऑफ हमें कौन सा मिलना है, -3 का मिनोर्स हम फाइंड करेंगे, तो उसकी रो और उसके कॉलम को हटा दो तो हमें मिल गया। सॉरी, रो ये है और कॉलम्स ये है, इसे हटा दिए तो कितना मिलेगा 4, वो भी मोड में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब हम फाइंड करेंगे मिनोर्स ऑफ 6, कितना मिलेगा, तो उसकी जो हमारी रो है 6 में जो रो कौन सी आती है, ये रो, तो ये रो और ये कॉलम हटा दी तो हमें मिला 2, तो उसे भी हम मोड में लिखेंगे। 2 हमें क्या मिल गया, मिनोर्स ऑफ मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, कोफैक्टर ऑफ, पहले हम 2 का ही फाइंड करेंगे। 2 का कोफैक्टर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 कौन सा है, तो हम पहले मैट्रिक्स का जो पहली डेफिनेशन में हमने A1212 A21 A222 लिखा था वही रहने देते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है, 2x2 का मैट्रिक्स हो तभी। तो कोफैक्टर ऑफ 2 क्या मिलेगा, 2 कोफैक्टर ऑफ 2 क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो -1 लिखेंगे। 2 कौन सी रो और कौन सी कॉलम में आता है, रो पहली है, कॉलम भी पहली ही है, और उसका मिनोर्स यहाँ लिख देंगे। मिनोर्स कितना मिला हमें, 6 मिल गया। तो हमारा कोफैक्टर ऑफ 2 कितना होगा, -1 की 2 और ये 6, तो हमें मिल जाएगा 6 कोफैक्टर ऑफ 2। कोफैक्टर ऑफ हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 4 का फाइंड करेंगे। 4 4 -1 ही रखेंगे, कौन सी रो में है, तो रो फर्स्ट है बट कॉलम तो दूसरी है, तो 1 + 2 देख लीजिए। तो हमें मोड यहाँ पे क्या मिला, 3। ये क्या है, 3 क्या होता है, हमारा मिनोर्स मिलता है, हमें आगे ही मिल गया है। तो ये -1 आएगा क्योंकि 3 है, इसकी रेस टू 3 है, तो -1 × -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो एक माइनस बचेगा तो -1 रहेगा और ये 3। तो हमारा कोफैक्टर ऑफ 4 में या -3। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ -3। कोफैक्टर ऑफ -3 कैसे फाइंड करेंगे, कोफैक्टर ऑफ -3 फाइंड करने के लिए पहले -1 रखेंगे, वो कौन सी कॉलम में आता है, तो कॉलम है हमारी, सॉरी रो कौन सी है, दूसरी, और कॉलम कौन सी है, फर्स्ट हमारी, दूसरी हमारी रो है और फर्स्ट कॉलम है, और हमारा मोड 4 क्या है, मोड 4 है, उसका मिनोर्स, तो हमें कितना मिलेगा, -1 की 3 और यहाँ पे 4 मोड में से बाहर निकलेगा तो -4 हमारा आ जाएगा। ये हमारा कोफैक्टर्स ऑफ -3 का मिल गया। अब हम -3 का मिल गया, अब लास्ट किसका मिलेंगे, जो बाकी रहा उसका कोफैक्टर्स ऑफ 6। कोफैक्टर ऑफ 6 क्या मिलेगा, -1 की रो कौन सी है, दूसरी, कॉलम भी कौन सी है, दूसरी, और उसका मिनोर्स हमें कितना मिला, 2। तो ये मिलेगा -1 की 4 और 2 तो एज इट इज़, और -1 का यहाँ से माइनस की 4 घात +1 ही होगा, इसलिए हमें 2 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ 2 ही मिलेगा। कोफैक्टर ऑफ 6 क्या मिला हमें, 2 ही मिला। तो इस तरह से हम क्या फाइंड करें, पहले मिनोर्स फाइंड करेंगे, बाद में कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, और ये जो कोफैक्टर्स हमें मिला 6 -3 -4 और ये 2, उसको भी हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स में हम उसे कैसे लिखेंगे, तो ये 6 है, वो हमें कौन सा मिला, पहले का मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे। हमें दूसरे का 4 का कितना मिला, -3 कोफैक्टर, तो यहाँ लिखेंगे। और कोफैक्टर -3 का हमें कितना मिला, -4 कोफैक्टर, तो वो यहाँ लिखेंगे। और लास्ट में 6 का कोफैक्टर कितना मिला, 2, तो वो यहाँ लिखेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हमें कहाँ यूज़ होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने में, वो हम कल के लेक्चर में पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इन दोनों का हम यूज़ करेंगे। तो इन दोनों का जो कंसेप्ट अभी भी आपका क्लियर नहीं होगा, अगर थोड़ा भी बहुत रह गया है, तो हम कल के लेक्चर में बहुत अमेजिंग से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स का पार्ट 2 था जो हमने कंप्लीट किया। हम कहाँ कहाँ कितना कितना पढ़ा वो सब ले लेते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से हम कहाँ गए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ए डॉट ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमारा आई, यानी हमारा यूनिटी मैट्रिक्स मिलेगा। हमने यहाँ फाइंड किया था तो ये ए है, वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। हम कल एग्जाम्पल भी लेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, और 2-3 टाइप्स के जो मैट्रिक्स के हैं वो भी बचे हुए हैं, और बाकी रहा हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम मिनोर्स ऑफ मैट्रिक्स पहले में फाइंड करेंगे। मिनोर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड होता है हमें पता चल गया है। इसका करना है तो इसकी रो और इसकी कॉलम को हम हटा देंगे, जो बचेगा उसको हम मोड में लिख देंगे। इसकी रो और इसकी कॉलम को अब हम कल पढ़ेंगे 3x3 का मिनोर्स हम कैसे मिलेंगे, और कोफैक्टर 3x3 का हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। ये 2x2 मैट्रिक्स का ही हमने कोफैक्टर और मिनोर्स फाइंड किया है, और ये उसका हमने एग्जाम्पल लिया है। तो बाय बाय गाइस।